ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यूट्यूबर प्रिया प्रिया एंड कौन है, नेहा चाय पीते हुए, चाय की चुस्कियों के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सुबह का टाइम है, एग्जैक्ट शायद से 9 साढ़े 9 बजे के बीच का टाइम है, कन्फर्म तो मुझे नहीं पता। और यहाँ पे देखिए, यहाँ तैयारी हो रही है आज जाने की मामा जी के घर पे, मतलब कि मम्मी का जो भतीजा है उसकी शादी हुई है और आज उनके वहाँ पे रिसेप्शन पार्टी है। छोटा सा फंक्शन है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा फंक्शन है। तो मम्मी 2-3 दिन की तो वहीं पे जा रखी हैं, तो हम लोग जाएंगे। अब तो दीदी आने लग रही है, हम उनके साथ में जाएंगे। बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं, उनकी भी आज छुट्टी लगवा दी है, तो उनको मैं नीचे रेडी करके आई हूँ और अब हम लोग रेडी होंगे और फिर वहाँ के लिए हम निकलेंगे। मैंने सोचा कि पहले मैं अपना व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, पता नहीं वहाँ पे जाके फिर टाइम लगे ना लगे, तो इसी वजह से मैंने जो व्लॉग है वो कर दिया है अब शुरू। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको जो मैं पहन रही हूँ। मैं पहनूंगी ना बिल्कुल लाइट वेट की साड़ी, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं कुछ भी हैवी डाल लूँ। सूट डाल के जाती, पर वहाँ पे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा जब हम जाते हैं ना अपने किसी उसमें, तो ऐसे सूट पहन के सिंपल सा आप कितना भी अच्छा सूट पहन लीजिए पर उसमें वो बात नहीं आती है, तो साड़ी पहन के ही जाएंगे हम वहाँ पे। मैं जा रही हूँ और मेरी देवरानी जो है वो आ चुकी है, हम दोनों जाएंगे साथ में दीदी के। तो ये मेरी साड़ी है, चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। शुरुआत करती हूँ मैं ना, आपको पहले अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी ज्वेलरी। ये वाला सेट जो है इसको मैं पहनूंगी, इसी के साथ के ईयरिंग भी पहनूंगी और ऊपर से ना अपना मंगलसूत्र पहन लूँगी, बस। फिर ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि गला जो है वो खाली खाली सा भी रहेगा और भर भी जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। ये है मेरी साड़ी के साथ की चूड़ियाँ। मुझे ना चूड़ियाँ मतलब ज़्यादा पहनना पसंद है, इसलिए मैं जब भी कहीं जाती हूँ किसी रिलेटिव के यहाँ पे या किसी भी फंक्शन में, मैं तो ज़्यादा ही चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो एक बार ना मैं आपको इस साड़ी का जो वो लुक है वो दिखा देती हूँ। ये तो है इसका पल्लू, पल्लू का पार्ट है ये जो इस पे ऊपर, हाँ जी, ये वाला ऊपर ग्रीन ग्रीन वाला है। और इसका जो अंदर वाला पोर्शन है, मतलब जहाँ पे प्लेट्स वगैरह बनती हैं, ये वो वाला पोर्शन है। ये ऊपर और नीचे है इसमें ये ग्रीन कलर का बॉर्डर और अंदर ये है इसमें। ये कलर मुझे समझ में नहीं आता ये है कौन सा, ना तो ये पिंक है, ना ये ऑरेंज है और ना ये रेड है, तो ये वो वाला कलर है। सिल्क की साड़ी है और काफ़ी लाइट वेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हम लोग ना निकल चुके हैं घर से। दीदी जो है वो शायद से 10:30 बजे के आसपास आई थी। आने के बाद इन्होंने चाय वगैरह पी, मैंने पापा जी का खाना बनाया और तब ना हम लोग चले हैं घर से। पापा जी घर पे अकेले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो अपने आप बना लेंगे या खा लेंगे, उनका भी बना के उनको खाना खिला के तभी हम लोग निकले हैं घर से। तो यहाँ पे अब एंट्री हो चुकी है हमारी मामा जी के गांव में। इनका जो मतलब हमारे घर से और इनके घर तक का रास्ता जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आधे घंटे का, यानी कि 30 मिनट का ही रास्ता है। तो यहाँ पे ना पहले तो हम लोग वहीं पे उतरे थे जहाँ पे मतलब पार्टी फंक्शन होना है, छोटा सा ही प्रोग्राम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे प्रिया भाभी जी के घर पे, और देखिए इनके भी घर की हालत ऐसी ही हो रखी है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई भी रिश्तेदार नहीं रुक रहा था, सब यहीं पे आए हुए थे। मम्मी, मौसी जी, बड़ी मम्मी वगैरह सब यहीं पे रुके हुए हैं ना, तो सबके बैग वगैरह हैं, कपड़े वगैरह इधर उधर हो रहे हैं। और भाभी जी जो हैं अभी रेडी होने लग रही हैं, क्योंकि भाई जो आदमी ज़िम्मेदार होता है ना, जिस सब चीज़ों की जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर, उसको ना सबसे एंड में टाइम मिलता है सब चीज़ों के लिए। तो सुबह से ये भी काम में लगी हुई थी, क्लीनिंग वगैरह है, सबका नाश्ता वगैरह करवा के, और अब ये तैयार हुई हैं।
दो साड़ी, दो भूरी, दो काली। पूरे में चलेगी तमाम मजे। मेरे सभी ताले अपनी अलग कर दी और गिरा के इसकी अलग कर दी। जब नहीं किसी को पूरी बात बिल्कुल भाई वो अबे चले गए 1 घंटे में लड्डू लड्डू किसी ने। तो यहाँ पे मम्मी हैं और मामी जी हैं, भाभी जी हैं, मतलब जो भी कोई रिलेटिव थे यहीं सब खड़े हुए ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे थे। होता है ना कि भाई शादी जब कोई फंक्शन होता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, वो ऐसे ही आपस में शेयर करते हैं। तो वो सारी जो बातें हैं वो यहाँ पे चल रही थी। उसके बाद जो है अब यहाँ पे टाइम हो गया है पेट पूजा का, तो हम सब निकल चुके हैं पेट पूजा करने के लिए। टाइम शायद से वही 1-1:30 बजे के आसपास का होगा, पता नहीं, क्योंकि जब ना हम कहीं जाते हैं अपनों से मिलते हैं तो टाइम तो ऐसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और अगर यही टाइम हो और घर पे हो हम, तो मतलब आप काम कर लीजिए और फिर भी फ्री हो जाएंगे ना, तो ये सोचेंगे कि अभी तो यही टाइम हुआ है। तो ये बात है कि कहीं जाते हैं ना तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे हम सब चल दिए हैं पेट पूजा करने के लिए, बच्चे भी हमारे साथ में ही हैं। खाना खाने के बाद जो है हम सभी यहीं पे आ गए थे घर पे, क्योंकि दुल्हन भी यहीं पे बैठी हुई थी और अब हो रही है मुंह दिखाई। तो यहाँ पे ये देखिए दुल्हन बैठी हुई है और ज्योति दीदी जो है वो लगी हुई है कामों में। वैसे ऐसे टाइम पे ना बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है कि आप किसी से ज़्यादा बातचीत कर पाएँ या कुछ उनके बारे में पूछ पाएँ। बस ये है कि आप दूर से हाय हेलो हाल चाल तो सभी का हो जाता है, पूछ लेते हैं। पर जैसे ना वो बोलते हैं कि भाई तसल्ली में बैठ के बात करनी होती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। ज्योति दीदी को तो बेचारी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, वो तो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी वहाँ पे जाके, बहुत ही ज़्यादा। और यही सेम हाल जो है वो प्रिया भाभी जी का था। उनकी भी सच में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी कि वो ज़्यादा देर बैठ पाएँ या बात कर पाएँ, क्योंकि जो ज़्यादातर गेस्ट थे जेंट्स वगैरह वो सब वहीं पे बैठे हुए थे। तो सबको कभी थोड़ी थोड़ी देर में कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। तो चाय वगैरह का काम जो है वो ऐसे टाइम पे हो ही जाता है। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको चाय पीने का ज़्यादा शौक़ होता है, तो भाई उनको तो थोड़ी थोड़ी देर में चाय चाहिए ही रहती है। तो वहाँ पे भी वही उनको देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात थी उनकी जो बेटी है वो किसी पे नहीं रुकती है, अनाया, तो उसको भी देखना रहता है। उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ी सी देर बैठ के किया फ़ोटोशूट। ये देखिए मतलब कभी कभी ऐसा मौका मिलता है ना, तो जब भी ऐसे मौके मिले उन्हें कैप्चर कर लेना चाहिए। तो वहाँ से आने के बाद ये देखिए तो हमने देखा कि जो हमारे बच्चे हैं सारे के सारे आराम से बैठ के फ़ोन देख रहे हैं। मतलब ये नहीं रहता कि बच्चे इधर उधर घूम जाएंगे, तो यहाँ पे लगे हुए हैं।